तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। छोटा सा एक सरल तरीका बनाया गया है जो बेहतर पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पर मैनुअली वर्क बिल्कुल नहीं है, 1% भी मैनुअली वर्क नहीं रखा गया है। क्योंकि मैनुअल काम में गलतियाँ, चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से रखा गया है और कोई भी प्रक्रिया जटिल नहीं है। अब सहयोग किसको करना है? अच्छा क्वेश्चन। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हम जुलाई में जुड़े, बहुत से लोग कह रहे हैं हम अगस्त में जुड़े, सितंबर में जुड़े, नवंबर में जुड़े, दिसंबर में जुड़े। अच्छी बात है। देखिए सहयोग किसे करना है। अभी जो हमारा जो सहयोग अलर्ट प्रथम जो जारी हुआ था वो स्वर्गीय शशि भूषण सिंह जी का था, और स्वर्गीय शशि भूषण सिंह जी 2 नवंबर को एक्सपायर कर गए थे, 2 नवंबर को। तो जो लोग 2 नवंबर तक जो सदस्य बन गए थे, 2 नवंबर तक, 2 तारीख को ख़त्म हुए, तो 2 नवंबर की शाम तक कह सकते हैं कि जो लोग 2 नवंबर की शाम तक शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य बन गए थे, उन सारे लोगों को शशि भूषण जी को सहयोग करना है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हम तो 4 तारीख को सदस्य बने हैं, क्या हमें करना है? अगर आप 4 नवंबर को सदस्य बने हैं, अगर आपको लगता है कि हमको उनकी मदद करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप मदद करें ही। अगर आप करते हैं तो ये आपकी स्वेच्छा पर है, आपके मानव सेवा और पुण्य सेवा पर है। अगर आप अपने भाई के परिवार की मदद कर रहे हैं 50 रुपये दे करके, तो बहुत गलत बात नहीं है, पुण्य का काम है। 10, 20, 50 रुपये मैं समझता हूँ अगर आप अपनी बेटी की शादी में दे रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। आप एक बार मंदिर मस्जिद भले ना जाएं, चर्च भले ना जाएं, 100 रुपये का प्रसाद भले ना चढ़ाएं, लेकिन अगर आप किसी की बेटी की शादी में 20 रुपये का सहयोग कर रहे हैं और उस व्यक्ति के परिवार में व्यक्ति के ना रहने पर 50 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम मेरी समझ से हिंदुस्तान में कोई नहीं। मंदिर मस्जिद मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। ठंडे दिमाग से आप सभी लोग सोचिएगा। एक बेटी की शादी के लिए 20 रुपये और व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार को अगर आप 50 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई भी नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, मैं समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये था कि शशि भूषण सिंह जी 2 नवंबर को ख़त्म हुए, तो 2 नवंबर की शाम तक जितने लोग सदस्य बन गए थे उन सभी को कंपलसरी है सहयोग करना ही करना है शशि भूषण सिंह को। इसके बाद कुछ लोग 3 को, 4 को, 5 को, 6 को बनते चले आ रहे हैं, तो इन लोगों को सहयोग शशि भूषण सिंह के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद 2 नवंबर को शशि भूषण सिंह जी खत्म होते हैं और ठीक 4 दिसंबर को सुरेंद्र कुमार जी खत्म होते हैं। अब 4 दिसंबर तक शुरू से लेकर अब तक जितने सदस्य बने, शशि भूषण सिंह में क्या था, 2 तारीख तक था शाम तक, मतलब 4 की शाम तक 25 जुलाई से लेकर के और 4 दिसंबर तक जितने भी शिक्षा मित्र केयर समिति के सदस्य बने उन सभी को सुरेंद्र जी को सहयोग करना अनिवार्य है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम 5 दिसंबर को बने हैं तो क्या हम कर सकते हैं? ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है, आप करें अथवा ना करें। अगर आप करते हैं अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आप पर कंपलसरी नहीं बनता है, क्योंकि उनकी मौत 4 दिसंबर को हुई थी और आप जुड़े हैं 5 दिसंबर को, तो ये कंपलसरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम 100 रुपये करना चाहें, हम 500 रुपये करना चाहें, तो ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। आप 2000 रुपये सहयोग करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत
अवधारणा या आपका व्यक्तिगत जो विचार है उसके आधार पर आप कर रहे हैं। क्योंकि समिति ये कहती है कि बेटी की शादी के लिए 20 रुपये और कैजुअलिटी के लिए 50 रुपये का आपको सहयोग करना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम तो दिसंबर में बने हैं, तो क्या शशि भूषण सिंह को भी सहयोग करना है और सुरेंद्र जी को सहयोग करना है? नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप दिसंबर में बन रहे हैं और 4 नवंबर के बाद जो लोग अभी तक बने हैं आज की डेट तक, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि जो लोग आज सदस्य बने हैं मृत्यु के उपरांत जो लोग सदस्य बने हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है सहयोग करना। इस चीज़ को आप लोग सबको बताएं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ग्रुप पे लिखें कि जो लोग मृत्यु के उपरांत सदस्य बने हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है सहयोग करना। लेकिन जो लोग मृत्यु की डेट के अंदर, जैसे 4 दिसंबर को सुरेंद्र जी खत्म होते हैं, तो 4 दिसंबर के पहले जितने लोग सदस्य बने हैं, 4 दिसंबर की शाम तक जितने भी सदस्य 25 जुलाई से लेकर बने हैं दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक, उन सभी को कंपलसरी है। लेकिन जो आदमी 6 दिसंबर को जुड़ रहा है, 7 दिसंबर को जुड़ रहा है, 8 दिसंबर को जुड़ रहा है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। पांडे जी लिख रहे हैं कि मैं दिसंबर से जुड़कर भी दोनों साथियों के परिवारों को मदद किया। बहुत अच्छी बात है पांडे जी, ईश्वर करे आपको लंबी आयु दे। और निश्चय ही आप समझिए कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं है पांडे जी। हम लोग मंदिर जाते हैं, 100-200 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, कोई मतलब नहीं। हमारे लिए मंदिर भी यही है, भगवान भी यही हमारे लोग हैं। मैंने तो ये प्रण कर लिया है कि हमारे लिए मंदिर भी यही लोग हैं, भगवान भी यही लोग हैं। और बेटी के कन्यादान में अगर हम 20 रुपये का सहयोग करते हैं तो इससे बड़ा ब्रह्मांड में पुण्य का काम कोई नहीं है, कोई भी पुण्य का काम नहीं है। अब जैसे लॉकिंग पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था कि कैजुअलिटी का लॉकिंग पीरियड 45 दिन का है, बेटी की शादी का पीरियड 6 महीने का है। दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी फरवरी में शादियां आने वाली हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि 20 रुपये का सहयोग आपको शादी के लिए जब सहयोग अलर्ट हो जारी हो तो आपको 20 रुपये का सहयोग नॉमिनी के अकाउंट में करना है, जिसके लिए गूगल फ़ोनपे का बारकोड और एक पोस्ट आपको मिलेगी, उसको आपको टच करना है। 20 रुपये का सहयोग आपको नॉमिनी के अकाउंट में पहुंच जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट जैसे अभी आप लगा रहे हैं वैसे ही स्क्रीनशॉट आपको लगाना है। और कुछ लोगों के अगर सवाल हो तो आप लोग कमेंट में लिखें ताकि मैं उनका जवाब बहुत शालीनता और धैर्य के साथ दे सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक आमने सामने लोग मुखातिब नहीं होते हैं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि लिखने से ज़्यादा लोग देखकर सुनकर ज़्यादा समझते हैं। अगर लिख देते हैं तो लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे ही आप सूची डाली है तमाम लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, सर मैंने तो सहयोग किया लेकिन मेरा नाम नहीं। अरे भाई तुम्हारा नाम कहाँ से होगा? ये तो सूची उनकी है जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया है, और अगर सहयोग कर दिया है, सूची में नाम है, तो आपने अपनी रसीद अपलोड नहीं की है। रसीद अपलोड कैसे करनी है इसके वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। आप वेबसाइट पर शिक्षा मित्र केयर समिति लिखेंगे, उसको ओके करेंगे, या scsup.in डालेंगे, उसको क्लिक करेंगे। शिक्षा मित्र केयर समिति मोबाइल में लैपटॉप में खोलेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आएगा। मोबाइल में खोलेंगे तो एक तरफ 3 डंडी बनी होंगी और बगल में लिखा होगा रजिस्टर। 3 डंडी को जैसे आप टच करते हैं तो बगल में एक सूची खुल जाती है, वहाँ पर लिखा होगा कहीं पर भी सहयोग अलर्ट, शिक्षा मित्र सहयोग अलर्ट या सहयोग अलर्ट। तो बस उसी सहयोग अलर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दोनों लोगों के नाम आ जाते हैं, सुरेंद्र कुमार, शशि भूषण सिंह। वहाँ पे लिखा है सहयोग करें, उसको क्लिक करिए
तो मांगेगा रसीद अपलोड करें, मानव संपदा कोड डालिए। इतना सरल प्रोसीजर है, इतना आसान तरीका बनाया, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं।